नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या मामले में ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है। बंगाल में आम लोगों के साथ अब टीएमसी के बड़े नेता भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या मामले पर ममता बनर्जी सरकार द्वारा उचित और सख्त कदम नहीं उठाने के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जवाहर सरकार ने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बल्कि ममता सरकार और टीएमसी की कार्यप्रणाली से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने टीएमसी पार्टी और राजनीति से ही इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी को 2 पन्नों की चिट्ठी में जवाहर सरकार ने लिखा कि मुझे लग रहा था कि आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन आपने कोई भी कदम नहीं उठाया। जवाहर सरकार ने टीएमसी के अंदर फल फूल रहे भ्रष्टाचार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। टीएमसी के इतने बड़े कद के नेता द्वारा ममता सरकार पर इतने गंभीर सवालों के बाद टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। टीएमसी सांसद के इस्तीफे के बाद भाजपा ने भी ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और खराब कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ममता बनर्जी सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले पर लीपापोती करती नजर आई, लेकिन अब पार्टी के अंदर से ही उठ रहे सवालों के बाद टीएमसी और दीदी दोनों बुरी तरह घिर गई। इस बीच पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर रविवार को कोलकाता में आम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने रामबन और बनिहाल में चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर में किए गए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो सकती। राजनाथ सिंह ने अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने पूछा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनाई जानी चाहिए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने प्रचार को धार देती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए पार्टी पर तानाशाही के तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश की जनता एनसी को जरूर सबक सिखाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने उम्मीदवार तय करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। भाजपा ने संभावित आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की है। इस बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ पंचकुला में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 3 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कम से कम एक गैर साक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। उन्होंने कहा कि देश में संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने की दिशा में मिशन मोड में काम किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक गेम चेंजर है और सभी राज्यों को इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर है और ये सभी भाषाओं को महत्व देती है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस अवसर पर सभी राज्यों से उल्लास कार्यक्रम को अपनाने की अपील की ताकि भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाया जा सके। 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता से इतर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मालदीव के रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रशिक्षण और सूचना साझा करने में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 1231 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले सपा की सरकार के दौरान गुंडों का समानांतर सरकार हुआ करता था और लोगों के बीच जात के नाम पर लड़ाने का काम होता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसी डकैत और माफिया के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है तो सपा के नेता इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज में सपा के नेता ने जो किया वो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर उन्हीं के साथ काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी पार्टी में पद और राजनीतिक प्रभाव का नाजायज फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए बताया कि शिक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। असम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेवा और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को मंजूरी दी गई है। एकीकृत इकाई को अब असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान अलगाववादी मानसिकता को दर्शाता है और उनका घोषणा पत्र भी इसी ओर इशारा करता है। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी आतंकवादियों के प्रति उनके नरम रुख को दर्शाती है। भाजपा नेता ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी निशाना साधा। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर उनकी क्षमता में होता तो वो अफजल गुरु की फांसी को रोक देते। सीबीआई ने जीएसटी रिफंड घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक सरकारी अधिकारी है जो मुंबई के सीजीएसटी एंटी इवेजन अधीक्षक हैं और 2 अन्य निजी व्यक्ति हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रविवार को मुख्यमंत्री किसान योजना की दूसरी किश्त जारी की। मुख्यमंत्री किसान योजना की दूसरी किश्त के रूप में 46 लाख किसानों को 925 करोड़ रुपए वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत ढहने की घटना में घायल पीड़ितों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। शनिवार को इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 7 अगस्त को व्यावसायिक भवन गिरने के प्रकरण की गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश गृह विभाग के सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में इन दिनों भारतीय वायुसेना का मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति जारी है। युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 MK1 और स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दर्शकों के मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास 30 अगस्त को शुरू हुआ। ये वायु अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए बचे हैं जिनकी तलाश जारी है। टाइम पत्रिका ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है।
अश्विनी वैष्णव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किए गए पहल के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रशिक्षण का दूसरा चरण डोडा में शुरू हुआ। इस दौरान ईवीएम से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव अब नजदीक है और जिस तरह सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, अब वो खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड सरकार ने 5 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, सिपाही भर्ती निकाली लेकिन फिजिकल टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। 16 नौजवानों की जिंदगी चली गई। यह हादसा नहीं, हत्या है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वीके पॉल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर इससे संबंधित अनेक विशेषज्ञ शामिल हुए। डॉक्टर वीके पॉल ने भारत में प्रत्यारोपण करने वाले सर्जन्स की बढ़ती आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए देश में ट्रांसप्लांट सर्जरी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित सर्जन की बहुत आवश्यकता है। नई दिल्ली के एम्स में सर्जरी विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बंसल ने कहा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत सर्जन की एक नई समिति है, जिसका उद्देश्य शिक्षण प्रशिक्षण के जरिए मांग के अनुरूप प्रशिक्षित ट्रांसप्लांट सर्जन तैयार करना है। असम में महान गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका की 98वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बेमल बोरा ने गुवाहाटी के जालुक बारी स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। इन राज्यों में कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को भारी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर जलभराव होने से यातायात पर विपरीत असर पड़ा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत एवं बचाव अभियान जोरों पर है। बाढ़ में फंसे सुरक्षित लोगों को बचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के खम्मम जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया और अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर बढ़ते हुए गहन अवदाब में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 13, राजस्थान के 21 और उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं 11 सितंबर तक केरल और 9 सितंबर को कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एंजेला लुसिगी को भारत के लिए अपना नया स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत में नियुक्ति से पहले एंजेला लुसिगी घाना में यूएनडीपी की स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। बैठक के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम ने जमाकर्ताओं के दावे पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन उपकरण दावा सूचक की शुरुआत की। भारत में दवा में उपयोग होने वाले रसायन बाजार के अगले दशक में करीब 10% की संचयी सालाना वृद्धि होने की उम्मीद है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की ओर से जारी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। अदानी समूह ने आपूर्ति श्रृंखला समाधान और परियोजना प्रबंधन सेवाएं देने के लिए चीन की एक अनुषंगी कंपनी बनाई है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कंपनी ने इस बात का खुलासा किया है। गुजरात में विभिन्न सरकारी भवनों पर चालू वित्त वर्ष में छतों पर 48 मेगावाट क्षमता और संयंत्र लगाए जाएंगे। ये सौर संयंत्र लगाने के लिए सरकार की ओर से 177 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गुजरात सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सौर ऊर्जा क्षमता उपयोग करने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन विभाग सरकारी भवनों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। विदेशी निवेशकों ने पहले महीने के पहले सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। हालिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है। भारतीय बाजार में मजबूती और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते एफपीआई का घरेलू शेयर बाजार में निवेश बढ़ा है। भारत का हाउसिंग सेक्टर अगले 3 से 5 वर्षों में 10% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कुल $348 बिलियन से अधिक का फंड जुटाया है। महीने के पहले सप्ताह के दौरान राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। रैपिडो अपनी सीरीज ई फंडिंग में $200 मिलियन जुटाने में कामयाब रहे। अगले 5 वर्षों में भारत में एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी और संबंधित घटक विनिर्माण 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को हासिल कर सकता है। बैटरी विनिर्माण उद्योग के नवीनतम आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रीराम फाइनेंस ने अपने कारोबार बढ़ाने के लिए अगले 6 महीने में लगभग 8,300 करोड़ रुपए के विदेशी फंड जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। जॉर्डन की सीमा से लगी एलएनबी ब्रिज सीमा के पास एक बंदूकधारी के हमले में 3 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई। हालांकि इजरायली सुरक्षा बलों ने हमलावर को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने घटना की निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घटना पर टिप्पणी करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम आतंकवादियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। रूस की ओर से जारी किए गए हवाई हमले में यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध प्रभावित सूडान के एक अस्पताल में पहुंचे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि युद्ध और कुपोषण के कारण सूडान बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक तोपखाने अकादमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किम जोंग उन ने अकादमी के प्रशिक्षकों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वेनेजुएला में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज ने राजनीतिक कारणों के बाद देश छोड़ दिया है। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी मिली है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने एडमंडो गोंजालेज के देश छोड़ने की खबर की पुष्टि की है। डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा कि एडमंडो गोंजालेज देश छोड़कर स्पेन भाग गए हैं।
यमन समर्थित विद्रोही संगठन हूती ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूती की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका का 8वां विमान है जिसे हूती लड़ाकों ने मार गिराया है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने पेरिस में 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरी भारतीय हॉकी टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में जीत के साथ शुरुआत की है। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में चीन को 3-0 से हराने में सफलता पाई। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलने लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की तरफ से पहले 3 क्वार्टर में 1 गोल किए गए। सुखजीत, उत्तम सिंह और अभिषेक ने भारत के लिए गोल किए। टीम इंडिया का अगला मुकाबला सोमवार को जापान से होगा। राजधानी दिल्ली में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 44वीं आम सभा का आयोजन किया गया। भारतीय निशानेबाज और दिग्गज खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को और आधिकारिक तौर पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। महासभा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जहां एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया, जो कि विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। हालांकि अगले एशियाई खेलों में योग को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में मंजूरी मिली है। बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से शिकस्त दी। सबालेंका के करियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले पिछले US ओपन के फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मोइन ने इंग्लैंड की तरफ से 68 टेस्ट, 138 एक दिवसीय और 92 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच का सोमवार से आगाज होगा। यह मैच भारत के ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान का खेलना मुश्किल है। उन्हें अभ्यास के दौरान चोट लग गई है। दिलीप ट्रॉफी में भारत बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ए को 76 रन से हरा दिया। भारत ए की टीम 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 198 रन पर सिमट गई। मेजबान भारत और सीरिया सोमवार को इंटरकॉन्टिनेंटल कप के तीसरे और अंतिम मैच में आमने सामने होंगे। मैच को जीतने वाली टीम खिताब अपने नाम करेगी। म्यूजिक इंडस्ट्री की लिविंग लीजेंड आशा भोसले आज 91 साल की हो गई। खनकती आवाज की मल्लिका आशा भोसले ने बॉलीवुड को एक नई पहचान दी है। गणेश उत्सव के शुभ मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार रणधीर सिंह के घर खुशियां आई हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया है।
इस बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का पहला रिएक्शन भी आया है। पेरेंट्स बनने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा गया कि वेलकम बेबी गर्ल। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के टीजर में आलिया भट्ट जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ये फिल्म भाई बहन की कहानी पर आधारित है। फिल्म जिगरा के लिए फूलों का तारों का गीत गाने वाले अभिनेता वेदांग रैना ने कहा कि फिल्म में एक्टिंग और सिंगिंग करना एक सपने के सच होने जैसा है। फिल्म थंगालान को सभी भाषाओं में मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए फिल्म निर्माता रंजीत ने कहा कि वो कला को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका सिंह गणपति बप्पा के साथ पर्व पर खास उत्साहित दिखी। दीपिका सिंह ने मंगल लक्ष्मी की शूटिंग के दौरान कहा कि वो गणपति विसर्जन से पहले घर पहुंच जाएंगी। सोहम शाह ने अपनी फिल्म 2018 की फिल्म तुम्बाड़ के मच अवेटेड सीक्वल के लिए उत्साह काफी बढ़ा दिया है। हाल ही में तुम्बाड़ के मेकर्स ने खौफनाक मोशन पोस्टर जारी किया है। अपकमिंग फिल्म देवा की शूटिंग पूरी करने वाली अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अपने परिवार के साथ मुंबई के वडाला इलाके में गणपति जी के दर्शन किए। साउथ सुपरस्टार तलपति विजय की लेटेस्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट को फैंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म पहले 3 दिनों में 100 करोड़ की कमाई करने में कामयाब रही। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।